मॉर्निंग टू एवरीवन, टू माय ग्लोरियस फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? मैं उठ चुकी हूँ, अभी सुबह के बज रहे हैं, एग्जैक्ट बताती हूँ। देखा क्या? कुछ ज़्यादा ही लाइट मार रहा है फ़ोन। 10:15, 10:11। तो अब हम सबसे पहले पीते हैं, आपको पता है हम पीते हैं गर्म पानी, ठीक है। तो आज कैसा है ना, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, और आज पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील हो रहा है और बॉडी बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है गर्म पानी पीने का। तो मैंने लिया हुआ है जो ये वाला बॉटल। इस बॉटल में लगभग 3 ग्लास पानी आ जाते हैं मेरे। तो मैंने ये नॉर्मल मटके का जो पानी रहता है ना, वो पानी ले लिया है और अब मैं ये वाला पानी पीने वाली हूँ। कल रात को व्हाट हैपन्स कि मतलब रात भर मुझे प्रॉपर नींद नहीं आई है, और उसका रीज़न तो मुझे खुद को पता है, बट लाइक व्हाट टू से। अभी कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि हर कोई उससे सफ़र कर रहा है। अभी तो कोविड वैसी चीज़ हो गई है कि जैसे हर घर में पहले मलेरिया टाइफाइड के जो पेशेंट्स रहते थे ना, कि मलेरिया टाइफाइड नॉर्मल है, अब कोविड वैसा हो चुका है। और हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे तो कम्युनिटी स्ट्रेन चल रहा है कि मोहल्ले भर में फैला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। लेकिन वो तो ठीक है, वो तो है ही। सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे थर्ड स्ट्रेन आ चुका है। कि कैन यू बिलीव, थर्ड स्ट्रेन आ चुका है और यहाँ पे लगभग 12 से 15 पेशेंट मिल गए हैं थर्ड स्ट्रेन के। तो कितना ज़्यादा डेंजरस है ये कि थर्ड स्ट्रेन हम लोग देख रहे हैं। और कल उसमें से एक जो हम लोग के बहुत क्लोज थे, ही वॉज नॉट आर रिलेटिव बट वो हमारे कम्युनिटी के थे, वो सिंधी ही थे, और उनके 2 बच्चे हैं। और लाइक उनका ट्रीटमेंट हुआ, पहले कोविड का ट्रीटमेंट हुआ, फिर ही केम टू नो कि उनको ब्लैक फंगस हो चुका है, ठीक है। ब्लैक फंगस हो जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ। नागपुर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर हमको 3 दिन पहले न्यूज़ आई कि ब्लैक फंगस इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है कि उनकी एक आँख निकालनी पड़ गई। बट फिर भी उनकी फैमिली को ये था कि वो जिंदा तो है, एक आँख कब ठीक है, अब कुछ कर ही नहीं सकते ना हम। इसमें क्या दिलासा दे दे किसी को, हम किसको क्या बोल दे। अब वो चीज़ क्या, देखिए, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। अब देखो, ये भी नहीं बोल सकते कि अच्छा हुआ, ठीक है चलो, ठीक है, अच्छा कैसे हुआ, एक आँख चलेगी तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जान बच गई, ठीक है। उस टाइम पे ये था, सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वाज ओके। और अब बोल रहे थे कि वो जो डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं क्योंकि ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट प्रॉपर हो गया है। उनकी एक आंख लेकिन निकालनी पड़ी। एक आंख निकालने के बाद अब कल रात को हम लोग, हमारी फैमिली, मैं, मम्मी पापा एंड मेरा भाई, हम चारों खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे। उस टाइम पे ही कॉल आया कि उनका ब्लैक फंगस वाला बहुत ज़्यादा, मतलब निकालने के बाद और ज़्यादा स्प्रेड हो गया। वो पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, हम लोग को वो कुछ भी नहीं पता है। ना ही हम लोग, उनकी फैमिली वो कंडीशन में है कि हमको सब कुछ बता पाए, और ना ही हम लोग वो कंडीशन में है कि हम लोग उनको फ़ोन करके पूछें, ठीक है। क्योंकि ये टाइम पे आप नहीं पूछ सकते हो ना। और एक तो ये वो टाइम है कि आपको ना ही आप किसी की डेथ में जा पा रहे हो, ना ही आप उनके घर के किसी फंक्शन को अटेंड कर पा रहे हो। तो फ़ोन पे आप ये सब बातें नहीं कर सकते हो। तो जब हम लोग खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, उस टाइम पे जब फ़ोन आया कि उनका बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया एंड उसके बाद उनकी फाइनली डेथ हो गई। तो अब आप सोचिए कि मतलब ही वाज सो गुड। मैं उनको जानती थी, वो सो गुड, सो 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 गुड। तो अच्छा ठीक है चलो, वो अच्छे हों या ना हो, अपनी फैमिली के लिए तो हर कोई अच्छा रहता है, अपने बच्चों के लिए तो हर बाप हर माँ अच्छी रहती है ना। तो मैं सिर्फ जब भी मैंने अपने अराउंड में ये देखा है कि वो उसकी डेथ हुई है, उसकी डेथ हुई है, तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो बेचारे बच्चों का क्या ना, उन बच्चों का क्या होगा यार। और क्योंकि बच्चों के लिए मम्मी पापा दोनों ज़रूरी होते हैं, राइट। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो सुनना। और हम लोगों के साथ ही हम लोग काइंड ऑफ अ जॉइंट फैमिली है। तो हम लोग खाना खा के सब लोग वॉक करने जाते हैं। तो वॉक पे मेरे को चाचा ने बताया, मेरे को बड़े पापा ने बताया कि इतनी ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी कि उनकी एक आँख तो निकालनी पड़ी ही, नो डाउट, बट उनकी डेथ हो गई, जो बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा ही सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, क्या होगा उनका। उनकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ ही है। एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। तो मतलब क्या करें अब, ऐसी न्यूज़ अगर आ रही है आपके आजू बाजू, आप ये सब सुन रहे हैं। अभी तक तो कोविड से डर लग रहा था, अब हम क्या करें, अब ब्लैक फंगस का क्या करें। तो गाइस थोड़ा सा जाइए। ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा आपको पता है किसको अटैक कर रही है ब्लैक फंगस? क्योंकि पहले जैसे कोविड में बोला जा रहा था ना कि कोविड के टाइम पे कि जिसको बीपी है, डायबिटीज़ है, तो उनको कोविड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, राइट? क्यों इफ़ेक्ट कर रहा है? क्योंकि उसी टाइम पे आपकी बॉडी जो है ना, उसका इम्यूनिटी जो पावर रहता है वो लो हो जाता है, ठीक है? ये साइड थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा ना। अरे यार, बाहर में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। एक्चुअली हमारे घर के सामने एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत चटरा पटरा खटरा पटर की आवाज़ आ रही थी। तो मैं जब आप लोगों से बात कर रही थी तो वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पीछे से जो साइड म्यूज़िक और साइड जो उनको रिदम देना था ना, वो कंटिन्यूसली दिए जा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं रूम में आ जाती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले ना हम अब रूम से बाहर निकलते हैं और देखते हैं चेरी क्या कर रही है। एक्चुअली सुबह के 10:15 बजे हैं और मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी बाजू में कहीं गई हुई हैं। तो मैं घर पे अकेली हूँ और मेरा भाई जो है वो तो सोया हुआ है, वो तो 11:30 बजे सो के उठता है। तो मैं और मेरी बहन बोले तो चेरी, यस चेरी है। तो अब हम देखते हैं चेरी क्या करती है ना, और वो पक्का किसी रूम में पसर के बिल्कुल ऐसे फैल के सोई हुई होगी। तो लेट्स गो एंड सी, थोड़ा सा उसको परेशान करके आते हैं। ये देखो, ये चेरी कहाँ छुप के बैठी है। चेरी, चेरी क्या हुआ? तेरे पप्पा हैं, चलो उठ, जल्दी उठ। तेरे पप्पा बुला रहे हैं, उठो। पापा, तेरे यहाँ से पप्पा हो गए, जल्दी जल्दी। एक बोला पापा कहाँ है? पापा आए हैं क्या? अच्छा, जा जा अंदर रूम में सो जा, जा जा। नहीं आए पप्पा, नहीं आए मेरे बेटा। चलो जाओ अंदर रूम में सोएंगे, चलो 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 रूम में सोएंगे। ओ, तो देखा आप लोगों ने कैसे, वो मैंने बोला था ना, वो ऐसे ही फैल के सोती है। जिस रूम में एसी ऑन रहेगा, जिस रूम में कोई नहीं रहेगा, चेरी वहीं पे सोती है। उसको डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो चलिए, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। वो न्यूज़ सुनने के बाद ना, मैं खुद का माइंड डाइवर्ट करने का बहुत ट्राई कर रही हूँ, बट वो डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं सबसे बेस्ट ये करती हूँ कि मैं वापस सो जाती हूँ, शायद फिर ठीक लगे। तो मैं जा रही हूँ सोने और मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर, ओके? तो टिल देन वेट। एंड तो मेरी गॉर्जियस फैमिली को हेलो, मैं उठ चुकी हूँ और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, नहीं 6:30 नहीं, 6 बज रहे हैं। मैं उठी तो 5:30 बजे से थी, बट मैंने नहाया नहीं था। तो मैं फ़्रेश हो गई, मैंने नहा लिया। आज मैंने शाम को नहाया, लेट नहाया है। तो मैं फ़्रेश होके नहा के आप लोगों के सामने आके बैठी हुई हूँ। तो अब हम लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं 6:30 बजे शाम को वॉक पे जाती हूँ। तो टाइम तो हो ही गया, तो मैं बाल वाल बना लेती हूँ अपने, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं वॉक पे जाती हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने साथ वॉक पे लेके जाऊँगी और मैं वहाँ पे दिखाऊंगी कि आज मैं वॉक करने जब जाती हूँ तब कहाँ कहाँ जाती हूँ। और उसमें से एक मेरी मोस्ट 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 फेवरेट प्लेस है जहाँ पे मैं जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और आप बोल सकते हैं कोविड के टाइम पे लक बहुत अच्छी है या खुश नसीबी है कि मैं कोविड के टाइम पे भी वहाँ पे जा रही हूँ। तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। तो गाइज़ मैं बाहर आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ दिया, क्योंकि अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मुझे दिया लगाना है। मम्मी को ठीक नहीं लग रहा था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो थके थके थे। तो मैंने सोचा मैं ही लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिया लगाती हूँ। हमारे घर में लगभग हम शाम को 6 से 7 दिए लगाते हैं। तो मैंने दिए रेडी कर लिए हैं और हमारे बाहर भी मंदिर है, अंदर भी मंदिर है। तो 3 दिए तो उधर हो जाते हैं, एक तुलसी पे हो जाता है, एक केले के पेड़ पे हो जाता है। और बोला जाता है कि शाम को गेट पे दिया लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं शाम को एक गेट पे भी दिया लगाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे 6 दिए हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं इन सबको इनकी जगह पे रख देती हूँ, मतलब दिया लगा लेती हूँ।
तो चलिए अब अंदर लगाते हैं। तो मैंने अंदर लगा लिया है। मैं आपको थोड़ा मंदिर का लुक दे देती हूँ मेरे। उसके बाद हम किचन में चलेंगे सीधा चाय बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी वेट कर रही है चाय का। तो ये मैं छोटा सा लुक दे देती हूँ आपको मेरे मंदिर का। तो चलिए अब हम किचन में चलते हैं। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैंने गैस पे चाय रख दिया है जब तक कि मेरी चाय बन रही है। एक्चुअली ना आज घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो किचन थोड़ा सा मैसी सा है और बहुत सारे जो कांच के बर्तन थे वो भी बाहर निकले हुए हैं। तो इनको वॉश कर लेती हूँ मैं। नहीं तो ये क्या है ना, अगर हम लोग बाहर मेड को देंगे तो टूट जाते हैं उन लोगों से। तो कुछ नहीं, हार्डली 2 से 3 कप ही थे जिसको मैंने वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना जो प्लेटफॉर्म है ऊपर का उसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मुझे मैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे सब चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई पसंद है और साफ़ सुथरी पसंद है। तो चलिए अब हम अपने किचन को थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। वैसे मम्मा ने पूरा कर लिया था, थोड़ा सा ही बचा था। अब ना मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले मेरी चाय में मैंने दूध डाला हुआ था, शक्कर और चाय पत्ती डाल देना है। उसके बाद हम काटेंगे हमारा आम। आम अभी ना लेट हो गया है, 7 तो बज ही गए हैं लगभग। तो मैं आम काट के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हम लोग 8:30 बजे तक के खाना खा लेते हैं, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा वो। और चाय पीने के बाद मैं चले जाऊँगी वॉक पे। बट यू नो वॉट, आज मैं वॉक पे अकेले नहीं जाऊँगी, आप लोगों को भी लेके जाऊँगी। और वॉक पे आज मैं आपको कुछ कुछ बहुत 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 एक स्पेशल जगह पे लेके जाऊँगी, जहाँ पे आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो जहाँ पे आप जाके बहुत रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि अभी कोविड का टाइम है एंड कोविड के टाइम में वहाँ जाना स्ट्रिक्टली मना है। तो बहुत सारी जगहों पे वहाँ पे जाना मना है ना। तो मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी। तो चलिए मैंने आम कट कर लिया है। अब मैं अपने किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आज पनीर बनाया और बिल्कुल डेयरी का जो रहता है ना, मोटा मोटा स्पॉन्जी सॉफ्ट, वैसा पनीर बनाया। अगर आपको इसको फुल वीडियो चाहिए तो आप मेरे कुकिंग वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मेरी जो चाय है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको छान लेती हूँ और जाके इसको मम्मी के साथ एंजॉय करती हूँ। फिर मैं जाऊँगी वॉक पे। तो लेट्स गो। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। तो मैं और मेरा भाई जो है निकल गए हैं वॉक करने के लिए। हम लोग शाम को लगभग 2 किलोमीटर तो वॉक करते ही हैं। और हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही ऑसम जगह पे है, एक बहुत ही ऑसम डेस्टिनेशन है मेरे लिए पर्सनली। मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब हम आगे जाते हैं। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा जो मेरा कैमरा है ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि मैं चल भी रही हूँ और मैंने कैमरा जो मेरा फ़ोन है वो हाथ में पकड़ा हुआ है। मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ अभी, तो इसीलिए थोड़ा सा ये हिल रहा है। तो मैं ट्राई करूँगी कहीं पे खड़े होकर मैं आपको दिखा दूँ जिस जगह पे हम लोग वॉक कर रहे हैं ना। आप यहाँ से अब देखिएगा, यहाँ से अब आपको शायद क्लियर दिखे और इजीली दिखे। ये जो जगह है ना बीचों बीच, यहाँ पे पेड़ पौधे इतने सारे लगे हुए हैं कि यहाँ पे बैठ जाने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना कि बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि आप यहाँ से उठ के जाएँ। तो ये मेरा 2 टाइम है। मैं शाम को 6 बजे भी जाती हूँ और रात को खाना खाने के बाद भी मैं यहीं पे आती हूँ। तो लगभग मेरा 2 से 3 किलोमीटर हो जाता है वॉक करके। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ज़ूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जो पेड़ है ना, ये तो काफ़ी छोटे छोटे, आगे भी तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ से चलते चलते मैं अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पे पहुँचती हूँ, जहाँ पे मुझे क्या, हर किसी को जाना बहुत पसंद है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वहाँ पे जाके कैसा फ़ील होता है। क्योंकि जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचती हूँ, उस जगह पे पहुँचती हूँ, तो मेरे दिल को, मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो मैं अभी अपना फेस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे, मतलब मैं बैक कैमरे से ही पूरा शूट कर रही हूँ। तो देखिए हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं चलते चलते। एंड यहाँ पे अंदर जाने के बाद ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाऊँगी मैं, तो बिल्कुल छोटा सा ही क्लिप मैं आपको शो करूँगी। तो ये बिल्कुल पंडित जी जा रहे हैं ऊपर और हम पहुँच चुके हैं मंदिर।
मैं डेली यहाँ पे मंदिर आती हूँ शाम को वॉक करते करते, तो मैं आपको माता का फेस दिखाती हूँ। इतना अट्रैक्शन है ना इस फेस में। ये देखिए, ये मंदिर है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना अलाउड नहीं है, तो इतना अट्रैक्शन है ना इस फेस में कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए अब मैं पहले दर्शन कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सी, ये मैं फेरे लगा लेती हूँ। सो गाइस सॉरी फॉर दैट, मैंने बीच में ही उसको रोक दिया था और हम लोग वापस आने के लिए निकल गए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर सकते थे वहाँ पे, क्योंकि हम तो मंदिर गए थे, शूटिंग करने नहीं गए थे। बट ठीक है, मैंने सोचा मैं दर्शन कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी दर्शन करा लूँ, क्योंकि इस टाइम पे हर जगह के मंदिर खुले हों ये पॉसिबल नहीं है। और मेरी सिटी में तो ब्लैक फंगस चल रहा है भाई, थर्ड स्ट्रेन चल रहा है, और माता के दर्शन हो गए तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात हो गई ये तो चलिए अब हम जाते हैं अपने घर की तरफ, और मैं घर जाके आपको बताती हूँ कि मैं वॉक से जाने के बाद क्या करती हूँ। तो चलिए अब मैं वॉक करते करते मेरी फेवरेट जगह पे पहुँच गई हूँ, और बस यहाँ से बिल्कुल पास ही है मेरा घर।